वसल्लम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बावाज़ बुलंद मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अमीर महफिल, रूह महफिल हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम शमसुद्दीन शम्स गीलानी सज्जादा नशी आस्ताना आलिया महरिया गौसिया गोला शरीफ आपको मसनद सदारत पर देख कर बड़ा कल्बी सुरूर और सुकून नसीब हो रहा है। हुजूर नसीर मिल्लत के तमाम शहजादों में आप सबसे छोटे शहजादे हैं, पर कहना पड़ेगा अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। मोहब्बत के साथ आप सरपरस्ती और क़यादत फरमा रहे हैं सादात जी वकार उलमाए अहले सुन्नत मुफ्तियान जी शान हाज़रीन सामीन। मेरा मजमून था हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाजे मुतहरात की शान। जिस तरह आपने मुझसे पहले सुना है अक़ीदा तौहीद ज़रूरियात दीन में से है, अक़ीदा रिसालत ज़रूरियात दीन में से है, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत ज़रूरियात दीन में से है, अज़मत सहाबा व आले बैत व अज़वाजे मुतहरात ये भी ज़रूरियात दीन में से है। कुछ ऐसे लोग हैं कलमा पढ़ने के बावजूद आल को मानते हैं, अज़वाजे मुतहरात से इन्हिराफ करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कलमा पढ़ने के बावजूद सहाबा को मानते हैं, आल से इन्हिराफ करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अज़वाजे मुतहरात को इस रंग में बयान करते हैं कि आल को पीछे छोड़ दिया, अज़वाजे मुतहरात को आगे ले गए। नहीं नहीं, हम वो सुन्नी हैं जो कुरान के बताए हुए उसलूब के मुताबिक आले बेते तहार को भी, अज़मत सहाबा को भी और अज़वाजे मुतहरात को भी मानते हैं। कुरान ने अज़वाजे मुतहरात के लिए फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा। ए मेरे हबीब के हरम में रहने वाली खुश नसीब ख़वातीन, तुम्हारा ये मकाम है लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। सोच लो अगर हजूर के हरम में आने वाली ख़वातीन और औरतों की तरह नहीं है तो फिर मेरे आका की औलाद वो किस तरह आम लोगों के साथ बराबर हो सकती है। मैं समझता हूं अज़वाजे मुतहरात की शान को समझने के लिए 21वें पारे का आखिरी पाव और 22वें पारे का पहला पाव अगर पूरा याद न रहे, 22वें पारे का फकत पहला रुकू आप तर्जमे के साथ देख लें। और ये भी मैं नहीं कहूंगा कि तर्जमा फाज़िल बरेलवी का हो, नहीं, तर्जमा किसी सुन्नी का हो, देवबंदी का हो, वहाबी का हो, जिसका भी तर्जमा हो, 22वें पारे का पहला रुकू जब आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा मेरे आका भी बेमिसाल, मेरे आका की अज़वाजे मुतहरात भी बोलो बेमिसाल। कुरान ने वाज़े फरमाया मन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़क़न करीमा। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाजे मुतहरात को रब ने ये शान अता फरमाई कि अगर उम्मत नेकी करेगी तो उनकी नेकी का सवाब सिंगल सवाब होगा, लेकिन हजूर की अज़वाजे मुतहरात नुअतिहा अजरहा मर्रतैन, परवरदिगार आलम उनको डबल सवाब अता फरमाएगा। ये डबल सवाब क्यों दिया जा रहा है? ताकि दुनिया को पता चले उम्मत का मकाम और है, हजूर की अज़वाज का मकाम और है। अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताना आलिया गोला शरीफ से ये खूबसूरत पैगामात आपके अकीदे, आपके अमल और आपके ईमान की
तहारत के लिए पेश किए जा रहे हैं। मजमून को आगे चलाता, लेकिन मैं समझता हूं फकत हुजूर नसीर मिल्लत फरमाया करते थे, दर खाना कसस या का हर्फ बसस। अगर कार विच कोई होवे तो एक आवाज ही काफी है, कार खाली है तो सारी रात आवाजा मारते रहो। मैं समझता हूं ये खाली नहीं, इनमें से हर एक का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भी आबाद है, मुस्तफा के नूर से भी आबाद है, और आले बेते तहार के नाम पर कुर्बान होने वाले हैं। आयत का तर्जमा या निसा अन्नबी, ए मेरे हबीब की अज़वाज मुतहरात, लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, तुम और औरतों की मानद नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस अजीम शान मौका पर खत्म नबुव्वत की छतरी के नीचे हजूर के आने वाले इन मेहमानों को शान सहाबा, शान आले बैत और शान अज़वाज मुतहरात सुनाकर ये बताया जा रहा है। ये ताजदारे गोरला का, हुजूर बाबूजी का, हुजूर नसीरे मिल्लत का वो लाजवाब स्टेज है कि जिस स्टेज के अंदर अहले सुन्नत की अकीदे को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। मैं बात हुजूर नसीरे मिल्लत के इस एक शेर पे खत्म कर रहा हूं कि नाम से जिनके दिले मुस्तर को मिलता है करार, कह दो सुभान अल्लाह। नाम से जिनके दिले मुस्तर को मिलता है करार, एक नाम फातिमा है, एक नाम आयशा, वालिया इल्लल्लाह। मैं दावत खिताब दे रहा हूं इस दरगाह गौसिया मेहरिया गुलड़ा शरीफ की जानी पहचानी मारूफ शख्सियत जो मंजूर नज़र हैं हजूर नसीर मिल्लत और मकबूल बारगाह हजूर जामी जी, मुफ्ती इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इशफाक सईदी चिश्ती कादरी गोलड़वी आपकी खिदमत में अर्ज गुजार हूँ। आप स्टेज पर तशरीफ लाएं, भरपूर किबला मुफ्ती साहब का इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, हक नसीर। दुरूद शरीफ बाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा वअला कुम्मलि अत्बाइही मिनस्सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। फिर भी मोहब्बत से दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। लायक़े सद एहतराम व एहतशाम सादात किराम, उलमाए उज़्ज़ाम, बिरादरान तरीक़त, खुशबख्त बुलंद नसीब हाज़रीन व नाज़रीन व सामीईन बातमकीन, आज की ये पुरवक़ार बैनुल अक़वामी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, जिसका तफसीली तारुफ़, गर्ज़ व गायत और पस मंज़र आप बहुत अच्छे अंदाज में, तफसीली अंदाज में समाअत फरमा चुके हैं। और आज की महफ़िल की सदारत के लिए भी तस्वीर नसीर मिल्लत परवुर्द आगोश विलायत हुजूर क़िबला पीर सैयद ग़ुलाम शमसुद्दीन शम्स गीलानी क़ादरी
दामद बरकातुहुमुल कुद्सिया जलवागर और तशरीफ़ फरमा हैं। आपकी मौजूदी और आपका तशरीफ़ फरमा होना मेरे जहन में यकीनन इस बात को ला रहा है, और ये अपनी जगह पर हकीकत ही है कि जानशीन नसीर मिल्लत, वाक़िफ़ असरारो रमूज़ मेहरो महब्बत, हुज़ूर क़िबला पीर सैयद ग़ुलाम निज़ामुद्दीन जामी गीलानी क़ादरी दामद बरकातुहुमुल कुद्सिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया गौसिया मेहरिया गोल्ड शरीफ, आपके हुक्म से जिस तरह उर्से हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह पर हर तीनों शहजादगान के सेह कालब यकजान होने के हवाले से और हर सेह शहजादगान की बैत के एक होने के हवाले से जिस तरह इस मिस्कीन ने ऐलान किया था बहुक्म हुजूर क़िबला जामी साहिब दामद बरकातुहुमुल कुद्सिया, शायद ये उसी का अमली मुज़ाहरा और ये नज़ारा हमारे सामने है कि हुजूर क़िबला जामी साहिब दामद बरकातुहुमुल कुद्सिया चाहते हैं कि अमली मैदान में, इल्मी मैदान में, तबलीगी मैदान में, इस्लाही मैदान में और इस किस्म के अजीम मिशन के लिए इनइक़ाद पजीर अजीम तकरीबात की सदारत के लिए, सरपरस्ती के लिए हुजूर क़िबला शम्सुद्दीन शम्स साहब को ही शम्स और सूरज की तरह तुलू करा के दिखाया जाए। पाकिस्तान अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तस्वीर नसीर मिल्लत जिस तरह अपने खिताबात से, अपनी तकरीरात से, अपने मलफूजात और अपने फरमूदात से आशिकाने नसीर मिल्लत के क़ुलूब को जिस तरह मसरूर और मुनव्वर फरमा रहे हैं, मुझे तो इसमें यही रंग जलवागर नजर आता है कि आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में बाप की तरह, वालिद की तरह मुशफ़िक़ और मेहरबान, सरपरस्त और सरबराह की तरह साया रहमत बनकर, साया आतिफत बनकर हुजूर क़िबला जामी साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया यही चाहते हैं कि हुजूर क़िबला शम्सुद्दीन को मर्द मैदान बनाया जाए, मर्द मैदान बनाया जाए और इनको अपने नाम का जो माना है उसी तरह इसमें बामुसम्मा बनकर ये शम्स तुलू हो और ये नसीर मिल्लत की तालीमात के नूर को जमाने में आम कर। और उसके बाद जो दूसरी मुख्तसर गुजारिश है, मेरे जिम्मा अजमत अहले बैत का मौजू मेरे जिम्मा था, लेकिन उसको भी कदरे बयान कर दिया गया है। मैंने ताहा जिस आयत पाक, 2 आयतों की तिलावत की, इनमें जो कलमे ताहा है ना, तो इमामुल आइम्मा मरकज़ इमामत व विलायत व शरीयत व मारिफत हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, आपकी इसमें ताहा की तफसीर में साहिब तफसीर रूहुल बयान हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तफसीर नकल करते हैं कि आपने फरमाया ताहा से अहले बैत रसूल की तहारत मुराद है। अहले बैत अतहार की, हुजूर की अहले बैत की तहारत मुराद है। और इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने जिन 5 चीजों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ अहले बैत अतहार को शामिल करार दिया था, उनमें एक तहारत भी है, पाक होना। हाज़रीन गिरामी कदर, मुझसे कबल अपनी तकरीर के दौरान हजरत मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी मुहम्मदी सुन्नी हनफी कादरी रहमहुल्लाह ताला, आपके कलाम बलागत निज़ाम के हवाले से ये बयान हो चुका है कि वो फरमाते हैं कि खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत लाखों सलाम। और आप ततहीर से जिसमें पौधे जमे,
आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाजे नजाबत पे लाखों सलाम। तो अहले बैत अतहार की जो अजमत, इज्जत और शान है वो यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपने महबूब की जात के साथ शामिल करके तहारत और महफूजियत के एक खास आला दर्जे पे फायज किया। और इसी की तरफ इशारा हुजूर क़िबला आलम गौसे ज़मा कुतबे दौरा नायब गौसे जली वारिस उलूम मौला अली सैयदना पीर मेहरे अली शाह रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इशारा फरमाया था, जिसको समझे बगैर आकिबत ना अंदेशी की वजह से या अजली शकावत की वजह से कुछ लोगों ने बगैर समझे हुए तस्फिया शरीफ का हवाला देकर सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के दामने तहारत पर, दामने तकद्दुस पर खता का दाग लगाने की कोशिश की थी बगैर समझे। इसी की तरफ इशारा क्या हुजूर क़िबला आलम ने कि आया सूरह अहज़ाब वयुतहिरकुम ततहीरा, फरमाया कि अहले बैत अतहार इस आयत में हुजूर की अज़वाज मुतहरात जरूर मकसूद हैं, जरूर मुराद हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिस जुदा गाना, मुमताज और निराली तहारत के लिए चादर में लेकर अपनी चादर के नीचे लेकर मौला कायनात जनाब पाक अली को और सैयदा कायनात खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा को, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन को चादर में लेकर अपना दस्ते अक़दस बाहर निकाल कर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की थी, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहल बैती व खासती फज़हिब अन्हुमुर रिजसा व तहिरहुम ततहीरा। ये वो खास हैं, खास। भाई देखिए, अगर कुरान मजीद के किसी हुक्म आम में किसी हदीस से पाक के जरिए तखसीस पैदा करने के लिए अगर विरासत अंबिया का मसला बयान किया जा सकता है, तो मैं ये बरमला कह दूं कि आयत ततहीर में अज़वाज मुतहरात भी मुराद है, हुजूर के दीगर अफराद खानदान भी मुराद है। लेकिन हुजूर ने अपने अमल से इस हदीस पाक में जिस निराली, जुदागाना, मुमताज और खास तहारत का ऐलान किया, वो हिस्सा है मौला कायनात का, सैयदा कायनात का और हसनैन करीमैन तय्यबैन। और देखिए कितने उस्तादाना अंदाज में हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था कि ज़ैनुल फ़ुक़रा फ़कीर बेबाक अली, ज़ैनुल फ़ुक़रा फ़कीर बेबाक अली, दरवाज़ा इल्मे शह लौलाक अली, होती है समंदर की तरह मौज भी पाक, मासूम मोहम्मद है तो हैं पाक अली। और हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की ही तालीमात मुबारका से जरा इस पैगाम को भी सुनते जाइए कि आप किस तरह फरमा रहे हैं कि अल्लाह अहले बैते पैगंबर के साथ है, अल्लाह अहले बैते पैगंबर के साथ है, इस्लाम का वकार इसी घर के साथ है, इस्लाम का वकार इसी घर के साथ है। जो शख्स नूरे दीदे हैदर के साथ है, जो शख्स नूरे दीदे हैदर के साथ है, माशर के रोज शाफे माशर के साथ है, प्यासे न हम रहेंगे कयामत में देखना अपना भी रब्त साकिए कौसर के साथ है। आले नबी को जाते नबी से जुदा नमान, हर मौज का वजूद समंदर के साथ है। और ये शेर भी जरूर सुनते जाइए, फिर मैं इजाजत चाहूंगा कि भेजूं यजीदियत पे न क्यों लानत है नसीर,
बाज़ अहबाब को बड़ी इससे तकलीफ होती है। वो कहते हैं जनाब ये क्या है। अव्वल तो देखिए कि हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने यजीदियत कहा है कि सिर्फ एक फर्द मखसूस नहीं, एक फर्द मुअय्यन नहीं, बल्कि जब जब जहां जहां जिस दौर में जिस जगह भी आपको यजीदी किरदार की झलक नजर आए, आप समझ जाएं भेजूं यजीदियत पे न क्यों लानत है नसीर, भेजूं यजीदियत पे न क्यों लानत है नसीर। ये दुश्मनी है और मेरे घर के साथ है। अहले बैत अतहार का मर्तबा, मकाम, इज्जत, अजमत ये मिस्कीन क्या बयान कर सकता है। मैंने हुक्म की तामील में चंद जुमले अर्ज कर दिए। आखिर में मैं ये अर्ज करूंगा इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के हवाले से, उलमाओ, मशाइख और मुअज़्ज़ज़ीन की मौजूदगी में, कि मिर्ज़ाइयत के मुतल्लिक या ख़त्म नबूवत के दलाइल पर हमारे उलमा ने बहुत कुछ बयान किया है, बहुत कुछ लिखा है। किताब व सुन्नत के हवाले से, फ़ुक़हा किराम के हवाले से आज इस दौर में ज़रूरत है कि हम अपने इर्द गिर्द हालात हाजरा का जायजा लगाकर जब भी कहीं अपनी राय देने का वक्त आए, अपनी राय इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये जो राय देते हैं, ये जो पर्ची है, ये भी बैत की तरह है, ये भी बैत की तरह है। उस दौर में बैत होती थी, हाथ पे हाथ होता था। आज पर्ची डाली जाती है, वोट डाला जाता है। वोट डालते हुए खुदारा इस चीज का ख्याल रखा करें कि कहीं कोई ऐसी हुकूमत और गवर्नमेंट वजूद में ना आए कि जिसके दौर में, जिसकी हुकूमत में मेरे आका के खत्मे नबूवत के कानून को खतरा हो। हुजूर की खत्मे नबूवत के कानून को जिस दौर में खतरा हो, ये जो शिक्के पास होती हैं, जो अमेंडमेंट्स होती हैं, तब्दीलियां होती हैं, एक तो खबरदार रहा करें कि ऐसे लोगों को वोट न दें कि जिनका इख्तिदार में आना कानून खत्मे नबूवत या नामूस रिसालत के लिए खतरा हो। और फिर उसके अलावा ये जो कादियानियों का मवाद छप रहा है, तफसीर सगीर वगैरह, मैं आज की इस अजीम इज्तिमा को गवाह बनाकर ये आपके सामने रेजोल्यूशन पेश करता हूं। आप इसकी तायीद करेंगे कि कादियानियों का तमाम ऐसा मवाद पाकिस्तान में पब्लिश होना, शाये करना काबिले जुर्म करार दिया जाए, क्योंकि उनके मवाद में हुजूर की खत्मे नबूवत का इनकार मौजूद है। आप तायीद करते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत। आज की इस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम पैगाम, बल्कि पैगामात, हजरत किबला मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाए। मैं मुल्तमिस हो रहा हूं नहायत ही अदब के साथ चंद ही खिताबात से और अपने लाजवाब खुतबों से इस दरबारे मुक़द्दसा के मुरीदीन, मुतवस्सिलीन और असीराने जुल्फ़े नसीर के दिलों में घर कर जाने वाले और दिलों को मोह लेने वाले, दिलों को जीत लेने वाले सदरुल उलमा, सदरुल मुदर्रिसीन, सुल्तानुल वाइज़ीन, जिगर गोशाए शेखुल कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती नसरुल्लाह नसर साहब चिश्ती गोलड़वी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज गुजार हूं कि आप तशरीफ लाएं और इस अजीम उश्शान सालाना इंटरनेशनल खत्मे नबुव्वत के शुरका से खिताब फरमाएं। जितना आपका ज़ौक़ व शौक होगा इस्तिक़बाल में, उससे बढ़कर खिताब आप सुनेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, हक नसीब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व अस्हाब सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जुमला हाज़िरीन नाज़रीन सामिईन बिलउमूम बिलखुसूस निहायत ही वाजिबुल एहतराम रौनक महफिल फ़ख्रुल अमासिल मिरआतुल अफाजिल आँख से हजरत नसीर तस्वीर नसीर जनाब साहिबजादा शम्सुद्दीन साहिब शम्स गिलानी मुद्दज़िल्लुहुल आली दीगर जुमला अहबाब, ये ख़त्म नबूवत के हवाले से कॉन्फ्रेंस है, तो इस सिलसिले में इसी मौजू के मुताबिक ही चंद मिनट गुफ्तगू होगी। हमारे मोहतरम बरकाती साहब ने बड़े जुमले कहे हैं कि वाज या खिताब ऐसे होगा, इनकी अपनी मोहब्बत है, फिर ये कैफियत कोई इख्तियारिया नहीं होती, ये गैर इख्तियारी कैफियत होती हैं। हम वक्त इनका ज़ुहूर भी ज़रूरी नहीं, और फिर वक्त भी ऐसा कि जो निहायत ही मुख्तसर, तो फिर ऐसे वक्त में न बंधे तिश्नगिए ज़ौक़ के मज़मू गालिब, न बंधे तिश्नगिए ज़ौक़ के मज़मू गालिब, गर्चे दिल खोल के साहिल को भी दरिया बांधा। न बंधे तिश्नगिए ज़ौक़ के मज़मू गालिब, गर्चे दिल खोल के साहिल को भी दरिया बांधा। वक़ाल अल आखर थकी है फिक्र रसा और मदह बाकी है, कलम है आब लपा और मदह बाकी है, तमाम वर्क लिखा और मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ और मदह बाकी है, सफीना चाहिए इस बहर बेकरां के लिए। तो बहरहाल इस मुख्तसर वक्त में इतना अर्ज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, मुहम्मदुन खातमुन वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। यहाँ मुब्तदा महरूफ है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। यह कदिया शख्सिया है, तो चूँकि इसका मौजू जुज़ी हकीकी है, और मुहम्मद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें आलम है, और अलम कहते हैं मावूज़िया लिशैइन मुअय्यनिन बेजमीए मुशख्खसातिही हाकज़ा हक़्क़क़त तफ़्तदानी फ़ी मुख्तसरिल मानी वल मुतव्वल व फ़ी हवाशी व शुरू। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल भी सब नबियों से आप हैं और आखिर भी आप हैं, और ये इसी लफ्ज़ मोहम्मद की मीम से ज़ाहिर है। अगर आप तवज्जो करें, लफ्ज़ मोहम्मद की मीम इब्तिदा में मीम है कि नहीं? आप जरा कह दें मीम, बुलंद आवाज से कह दें, बुलंद आवाज से कह दें मीम। जब हमने मीम कही तो अव्वल भी मीम आया, मीम, और खत्म भी किस पर हो रहा है? ये हर्फ मीम। ये बस्त के साथ हम पढ़ रहे हैं, एक है इसको दम्ज के साथ पढ़ना और एक है बस्त के साथ पढ़ना। मीम, मीम, हर्फ अव्वल भी मीम है, फिर या, फिर आखिर में क्या आया? मीम। अव्वल भी मीम और आखिर भी मीम। तो ये मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
मीम से इशारा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात की तरफ। हुजूर के जिस्म मुनव्वर, जसद मुनव्वर, रूह मुनव्वर, कल्ब मुनव्वर, दिल मुनव्वर, इल्म मुनव्वर, हिल्म मुनव्वर, सिफात मुहम्मदिया, औसाफ मुहम्मदिया, उलूम मुहम्मदिया, हिल्म मुहम्मदी, कमाल मुहम्मदी, जमाल मुहम्मदी, शान मुहम्मदी, नूर मुहम्मदी, ज़हूर मुहम्मदी, वुसाते तजल्लियात मुहम्मदिया, वुसाते अनवार मुहम्मदिया। मीम से मोहम्मद मुराद है तो हर्फ मीम ने बता दिया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अव्वल भी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिर भी है। जाहिर हो के बातिन हो, सब मीम के जलवे हैं। जाहिर हो, अगर आपको कोई बात समझ आए तो अपनी मर्जी से आप कह दें सुभान अल्लाह। वैसे मैं जोर से नहीं कहता, अगर दिल आए तो आप कह दें, ना आए तो कह दें, ना आए तो न कहें, लेकिन बात तवज्जो से सुने। जाहिर हो के बातिन हो, है जी, जाहिर हो के बातिन हो, सब मीम के जलवे हैं। जाहिर हो के बातिन हो, जाहिर हो के बातिन हो, सब मीम के जलवे हैं। अनवारे रिसालत की तामीम के जलवे, अनवारे रिसालत की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अनवारे रिसालत की तामीम के। इसके साथ एक मिसरा आ गया, वो मौजू से मुताल्लिक नहीं लेकिन नज़म से मुताल्लिक है। आप तवज्जो करें। जाहिर हो के बातें न हो, सब मीम के जलवे हैं। बगदाद के लंगर पे बरकत की दामक देखो, बगदाद के लंगर पे बरकत की दामक देखो। खुद कासे में कौसर की तकसीम के जलवे हैं। खुद कासे में कौसर की, खुद कासे में कौसर की। मेरे शेख तरीकत ने फरमाया, मर जाएं हासिद जल जल कर, मर जाएं हासिद जल जल कर, गम मत कर ऐ मेरे पैगंबर। देता जा भर भर के सागर, इन्ना आतैना कल कौस कल कौस कल कौस। अनवारे रिसालत की तामीम के जलवे, अनवारे रिसालत की तामीम के। एक मिसरा यहाँ आ गया है जिसका ताल्लुक इल्मुल हुरूफ से है। एक मिसरा है जिसका ताल्लुक इल्मुल हुरूफ से है। और ये फतूहातो फसूस को पढ़ने वाले आजकल बहुत कम रह गए। किबले आलम गोलवी तवज्जो है कि नहीं? उन्हें कहा हर हर्फ के बातिन में राजों का समंदर, हर हर्फ के बातिन में राजों का समंदर है। जाहिर में अलिफ बाता, जाहिर में अलिफ बाता साजीम के जलवे हैं। जाहिर में तो अलिफ बाता सा है, लेकिन हर हर्फ के बातिन में राजों का, रुमूज का, गुमूज का, असरार का
मानी का, हकायक का, दकायक का, खफायल मुल्क वल मलकूत का, कुद्स का, जबरूत का, तकद्दुस का, और कोतबुल कौम का, और कवानीन का, और कवायद का, और कज़ाया का, और शुरू का, और तशरीहात का, और उलूम का, और फहूम का, और फनून का, और मारिफ का, और मबानी का, और मानी का, और असास का, और असल का, और अव्वलियत का, और आखिरियत का, तमाम रूज हुरूफ तहज्जी में है। और आरिफ वक्त के सीने में हुरूफ तहज्जी को समेट कर डाल दिया जाता है। और इसका राज किबुल आलम गोल्डवी से पूछो, जिन पर फतूहात व फसूस मिन वजह आजा और ज़ाहिर। तवज्जो है कि नहीं है? अच्छा, मिर्जा कहता था मैं नबी हूं। मिर्जा कैसे नबी बन सकता है? यक चश्म गुल, तवज्जो है कि नहीं? समझो कि नहीं समझे? यक चश्म गुल, तो ये हुस्न के मुनाफी है या मुताबिक है? ये तो हुस्न के मुनाफी है। और अब्दुल अजीज पर हारवी सुल्तानुल मुहक्किकीन निबरास में लिखते हैं कि पैगंबर और नबी मुनफ्फिरात से पाक होता है। यानी जो नबी होता है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे नफरत आए। नबूवत की शर्त है कि वो मुनफ्फिरात से पाक हो। और अल्लामा ऐनी ने लिखा है, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने, कि नबी के लिए शर्त है कि वो हसीन हो। और फात शर्त फातल मशरूत, वजदा शर्त वजदल मशरूत, इन कांति शम्स तालियतन फनहार मौजूदुन, शर्त होगी तो मशरूत तब होगा। तवज्जो है कि नहीं है? और मिर्जे का क्या हुस्न है? हुस्न है तो हुस्न मोहम्मद मुस्तफा है। जरा इस शर्त पे मुझे बात करनी दीजिए। आप सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? बोले जरा, सुन रहे हैं ना? मेरी दो चार बातें सुन लो, किसी खाते में डाल देना। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम पी लीजिए, बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम पी लीजिए, हमारे हाथ से दो चार जाम पी लीजिए। और पिलाए जब कोई महबूब अपनी आंखों से, शराब वो नहीं होती हराम पी लीजिए। मौके आ गया। तवज्जो है कि नहीं? तो मैं क्या कह रहा हूं है जी, आप एक बात समझिए, हुस्न है और फिर हुस्न नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, हुजूर के जलवों और हुस्न का आलम क्या होगा जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों का इतना हुस्न है। आप सिलसिला आलिया कादरिया के मशाइख को देखें जो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, सिलसिला चिश्तिया आलिया को देखें, नक्शबंदिया आलिया को देखें, शादलिया को देखें, शतारिया को देखें, सोरवर्दिया को देखें, बाउल हक जकरिया मुल्तानी को देखें, जिन्होंने फरमाया मुल्तान मा बजन्नते आला बराबरस्त। मुल्तान मा, बाउल हक फरमाते हैं, मुल्तान मा बजन्नते आला बराबरस्त आहिस्तफा बेने के मलक सजदा में कुनद आने वाला मुल्तान का वो खास गुजरा जहां बहाउल हक जकरिया मुल्तानी बैठकर जिक्र गात में गुम होता है, संभल कर आना और अदब से आना, क्योंकि इसके चप्पे चप्पे पे मलाइका मुकर्रबीन जात बात को सजदा कर रहे हैं। ये मकाम है बहाउल हक जकरिया मुल्तानी। आप जरा इनको देखें, इनमें से कोई है जग चश्म गुल? बोलो ना जरा, नहीं है। हुजूर के गुलामों में गुलामों का इतना हुस्न है, ये तो हुजूर के गुलामों का हुस्न है जी। आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं? बोले जरा, सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? दिल के साथ बातनी कैफियत में गुम होकर बोले,
क्योंकि हम उस नबी के उम्मती हैं जो जन्नत में जाके बिलाल हबशी के कदमों की चाप को मदीना मुनव्वरा से सुन सकता है। मदीना से जन्नत दूर है या गोला दूर है? अगर जन्नत से आवाज सुन सकते हैं तो आज गुंबद खजरा में इस महफिल को देख भी सकते हैं और आवाज भी सुनकर जवाब बता। और फिर हुस्न क्या है मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का, तवज्जो है कि नहीं है? फरमाया सुबहानल्लाह मा अजमल का मा आसाना का मा अकमल का। तवज्जो है कि नहीं? के जिन्नो बशर के शाहो गदा दिठी जैवी नसीरो शाने खुदा के जिन्नो बशर के शाहो गदा दिठी जैवी नसीरो शाने खुदा उदे होश ते मुंह। जहां तक मेरी आवाज जा रही है आप मुतवज्जे रहे, है कि नहीं? मैं वो शराब पेश कर रहा हूं कि सरमद ने तो यह ऐलान किया हम सर को कटाकर पीते हैं। तवज्जो है कि नहीं? तबरेज ने हंसकर दी ये सदा हम खाल खिंचाकर पीते हैं। मूसा से कहा क्या पीते हो? हम होश उड़ाकर पीते हैं। और पीना तो उन्हीं का पीना है जो अर्श पे जाकर पीते हैं। फरमाया लईनों से शाह ने क्या हमको कमी है पानी की? दिखलाई मुसल्ले के नीचे एक नहर सी जारी पानी की। घबराए सितमगर फिर सारे जब देखी रवानी पानी की। शब्बीर ने हंसकर फरमाया ये बात तुम्हें दिखलानी थी, दोज़ख से हम अपने नाना की उम्मत को छुड़ाकर पीते हैं। के जन्नो बशर के शाहो गदा डिठी जैवी नसीरो। शेख तरीकत का एक सरेकी का मिसरा जहां पढ़ दूं अगर तुम्हारा रौक हो तो सुनो। तो वैसे खामखा बार बनने की मुझे आदत नहीं है, मेरा मिजाज है। आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? क्योंकि हजरत का हुक्म था और आपके हुक्म से यह दरवेश बोल रहा है। अगर आप सुने तो हजरत का एक मिसरा सुना दूं, तवज्जो है कि नहीं? लेकिन आखिर पर बात को आखिर पर हजरत ने खत्म किया है। बुल्ले शाह ने फरमाया गाल हिक नुक्ते विच मुक्ति। समझ आई? आप सुने जरा, बात सुने, मैं खत्म करता हूं, तवज्जो करे जरा। के जिन्नो बशर के अल्लेफज शेरे दिल मेरे चू नवराही अजीब आ लंघिया। किसी जान निशी जान पहचान पर की दसा दस के लख लख नाद अदा लंघिया। उंदी चाल खिराम तू क्या पुछ दे पैर तब के वांग सबा लंघिया। वो पता लग नहीं संगया नसीर अज ताई बंदा लंघिया के आप खुदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ने किस कैफियत से लिखा है? आप कहीं तो बैठे थे ना? फरमाया कि मैं कहीं बैठा था और मेरे दिल में एक गुजर हुआ एक आदमी, एक जात का। आप अक्सर तो कुतुबखाने में ही बैठते थे और किताबें आपके सामने होती थी, अरबी पर तबहुर था। तवज्जो है कि नहीं है? अच्छा, आप एक बात बताएं, उलमा से दीगर तमाम हजरात मुतवज्जे रहे। अच्छा, मिर्जा क्या कहता है? हुजूर की नबूवत खत्म हो गई और मैं नबिया, तू कैसे नबी हो सकता है? हुजूर की नबूवत कैसे खत्म हुई? मेरे नबी पाक की तो कोई वास्फ भी खत्म नहीं हुई। आप मुझे ये बताएं, कयामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम उम्मत के लिए वुजू करेंगे या शफाअत करेंगे या नहीं करेंगे? शफाअत करेंगे या नहीं करेंगे? तवज्जो है कि नहीं?
हुजूर शफात करेंगे और अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। बोले ना, अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अब मुझे बताओ, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब सजदा करेंगे अल्लाह की बारगाह में तो वुजू कहां करेंगे? तवज्जो, हुजूर जब सजदा करेंगे तो वुजू आप कहां करेंगे? तवज्जो है कि नहीं? आप जरा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं? फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान हश्र होगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम शफात करेंगे। तो जब हुजूर शफात करेंगे तो आप सजदा करेंगे, तो वुजू करेंगे। मुझे बताओ आप वुजू कहां करेंगे? जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था, अल्लामा सयूती ने लिखा है, उस दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम को सहाबा कराम ने वुजू कराया था। उस दिन, जिस दिन वफात हुई थी, उस दिन हुजूर को वुजू कराया था। वही वुजू नबी पाक अलैहिस्सलाम का आज के दिन भी बाकी है और वही वुजू क़यामत के दिन भी बाकी होगा। मोहम्मद मुस्तफा उसी वुजू के साथ अल्लाह की बारगाह में सजदा करेगा। तवज्जो है कि नहीं? जिनका वुजू बाकी है, बोले जरा, जिनका वुजू बाकी है उनकी नबूवत की क्या शान होगी? कि मिर्जा कहता है नबूवत खत्म हुई और मैं नबी हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की क्या शान होगी? जिनके हुस्न का ये आलम है जिसे मैंने मुकम्मल करना था। क्या जिन्नो बशर, क्या जिन्नो बशर, क्या शाहो गदा, डिठी देवी नसीरो शाने खुदा, उदे होश ते मुंह बोल उठया सुबहान अल्लाह मा अजमल का। नाज है गुल को नजाकत पे चमन में ऐजो, इसने देखे ही नहीं नाजो नजाकत वाले। सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा अहसाना का, मा अकमाला का। किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना। मुश्ताक अखा किथे जाड़िया। अल्लाह ताला हमें और आपको मजीद अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ा लाजवाब, खूबसूरत, पुरज़ोक़ खिताब फरमाया सदरुल उलमा, सदरुल मुदर्रिसीन, सुल्तानुल वाइज़ीन, जिगर गोशाए हज़रत शेखुल कुरान ने। अब मैं दावत दे रहा हूं गवर्नर पंजाब और खित्ताए कैमलपुर अटक की सरजमीन के कायद और हर दिल अजीज रहनुमा जनाबे सरदार सलीम हैदर खान साहब, आप स्टेज पर तशरीफ फरमा हो। आज की इस अजीमुशान खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस जो सालाना कॉन्फ्रेंस है, उसमें अपना पैगाम इरशाद फरमाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं समझता हूं कि मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती का बहस है कि आज की इस अजीमुल शान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में मुझे आने का मौका मिला और इस अजीम जगह पे, अजीम सरजमीन पे, गोल्डा शरीफ की सरजमीन पे मैं समझता हूँ इससे बड़ी शहादत की और कोई बात नहीं है। और जैसा कि हमारे इस इलाके के लोगों को पता है कि गोल्डा शरीफ के साथ मेरा तल्लक जो है वो कोई नया नहीं है, बल्कि गोल्डा शरीफ से हमारा तल्लक बाप दादा परदादों का है।
और वहां से लेकर आज तक, बल्कि मेरा नहीं, इस पूरे इलाके का, अटक में रहने वाले जो आशिकाने रसूल हैं, वो गोल्डा शरीफ की सरजमीन से और उन बुजुर्गों से बेपनाह अकीदत रखते हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि खत्म नबूवत के हवाले से यहां पे हर साल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है, क्योंकि खत्म नबूवत का जो मसला है और खत्म नबूवत के जो इस बरसगीर पाको हिंद में पहरेदार थे वो पीर मेर अली शाह साहब थे, और उन्होंने खत्म नबूवत पे ऐसा पारा दिया कि किसी की जुर्रत नहीं हुई कि फिर दोबारा वो इस पे बात कर सके। और उनके इसी अकीदे को आगे लेकर फिर मैं ये कहूंगा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत का भी क्रेडिट है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खत्म नबूवत के मसले को हमेशा के लिए खत्म किया और दुश्मनाने रसूल को पूरे इस्लामी दुनिया में आप देखें तो पाकिस्तान में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दुश्मनाने रसूल को काफिर करार दिया, जो आज तक मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और मेरी पार्टी, हम इंशाअल्लाह खत्म नबूवत पे वही अकीदा रखते हैं जो हमारे बुजुर्ग पीर मेर अली शाह साहब और फिर मेरे बुजुर्ग जिनकी मोहब्बत और जिनकी शफकत और जिनकी मदद से अल्लाह ने मुझे 2008 में MNA भी बनाया, फिर मिनिस्टर भी बनाया, फिर आज वो उन्हीं की सारी दुआएं, मदद, हिम्मत थी कि आज मैं गवर्नर भी बना। मैं किबला पीर नसीरुद्दीन शाह साहब की जो है वो बात कर रहा हूं, मेरे लिए वो बिल्कुल बाप का दर्जा रखते थे और बड़े का दर्जा रखते थे। और फलक शेर फलकी यहाँ पे खड़ा है कि ये मुझे जब उनके पास लेके आया तो फिर पूरी दुनिया दूसरी साइड पे हुई, उन्होंने कहा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, और मेरे लिए फतेह जंग भी गए। और मैं पीर साहब के, पीर शमस साहब को, जामी साहब को, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि बुजुर्गों का वो रास्ता, उस पे बड़ी मजबूती से ये खड़े हैं और खत्म नबूवत के इस मसले पे इनकी जो खिदमात है, मैं समझता हूं कि वो यकीनन तारीख में भी सुनहरी रूप में लिखी जाएंगी और क़यामत वाले दिन पाक रसूल भी इससे इंशाअल्लाह जरूर खुश होंगे। मैं इंशाअल्लाह ये यकीन दिलाता हूं कि मैं, मेरी पार्टी असम्बली में भी, असम्बली से बाहर भी इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के मसले पे उसी तरह पारा देंगे जिस तरह पीर मेर अली शाह साहब ने और पीर नसीर शाह साहब ने जो है वो दिया। और आखिर में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, पीर शमस साहब का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे ये इज्जत बख्शी कि मैं खत्म नबूवत पे आके बात भी कर सकूँ और अपने इस अजीम मकाम पे आके खड़ा होके आपके सामने हाजिरी दे सकूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत पीर मेर अली शाह साहब खत्म नबूवत के हवाले से उनकी बुक्स और पीर साहब की पंजाब के यूनिवर्सिटी में आप अपने निसाब में शामिल करवाएं, बहुत बड़ी सादत होगी दरगाह की इस हवाले से जरा। और जैसे फलकी साहब ने कहा, बिल्कुल बड़ा अहम पॉइंट इन्होंने किया, पीर मेर अली शाह साहब की जो बुक्स हैं इंशाअल्लाह उनको गवर्नर हाउस की लाइब्रेरी में भी मैं इंशाअल्लाह सुवार मंगल से रखवा दूंगा, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी में रखाऊंगा और ख़त्म नबूवत के उन पे लिखे हुए जो कलाम हैं और जो किताबें हैं वो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा यूनिवर्सिटी के निसाब में भी शामिल कराया जाए। और आखिर में मैं पीर शमस साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे प्रेसिडेंट सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की कोई थोड़ी तबीयत खराब है, उनकी सेहतयाबी के लिए भी दुआ फरमाएंगे ताकि अल्लाह उनको सेहत दे। बहुत शुक्रिया।
ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। उस महबरो मरकज़े सल्फ से उठूं, उस महबरो मरकज़े सल्फ से उठूं, कंबर वाली गुलाम सफ से उठूं। मरूं कहीं दफन कहीं हूं, लेकिन कहती है मवद्दत के नजफ से, कहती है मवद्दत के नजफ से उठूं। ज़हरा को अता हुई जो शाने आला, ज़हरा को अता हुई जो शाने आला, समझेगा उसे कोई मुकद्दर वाला। उम्मीद सिफारिश उनसे रखता है नसीर, ज़हरा का कहा न मुस्तफा ने टाला। दावत खिताब दे रहा हूं सदारती खुतबा इरशाद फरमाने के लिए। हम सब की दिलों की धड़कन गुलदस्ता-ए कादरियत, शम्से खानदाने महरिया, तस्वीरे हुजूर नसीर मिल्लत, खुशबुए हुजूर नसीर मिल्लत। हजरत किबला पीर सैयद गुलाम शमसुद्दीन शम्स गिलानी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बारगाहे रिसालत माहब में दरूद व सलाम के हदिये पेश फरमाए। तमाम तर तारीफ, तमाम तर हम्दो सना अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल के को शाया है, को ज़ेबा हैं, और उसी के मुक़द्दस और मुताहर नाम से इस महफ़िल का आगाज़ हुआ है। जो रब्बुल आलमीन है, खालिके अर्ज़ व समावात है, खालिके हयात व ममात है, जिसके दस्ते कुदरत में तमाम मखलूक़ात की जाने हैं, जिस पर हमारा ईमान है कि वो वहदहू ला शरीक है, उसकी ज़ातो सिफ़ात में उसका कोई शरीक नहीं, वो वहदहू ला शरीक है, कायम बिज़्ज़ात है और वाजिबुल वजूद है। उसकी तक़दीस के लिए, उसकी हम्द के लिए मलाइक हमा वक्त मसरूफ़ इबादत हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने भी अपनी तमाम उम्र हयात तय्यबात में अक़ीदा तौहीद बयान किया, और
लातादाद दुरूदो सलाम बर आकाए नामदार सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन फ़ख्रुल अंबिया सैयदुल अंबिया फ़ख्रे मौजूदात वजह तख्लीक़े कायनात सैयदुल कौनैन जद्दुल हसनैन इस कायनात के दुल्हा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलात बाबरकात पर, उनकी मुताहर हाल पर, उनके मुताहर अज़वाज पर और उनके मुक़द्दस अस्हाब पर जनाब दरूद व सलाम के बाद अहमद मुश्तबा इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनके मुताहर अज़वाज पर और उनके मुक़द्दस अस्हाब मुझसे कब्ल दरूद व सलाम के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम खुर्शीदो व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुदल्लल अंदाज में मुझसे झूठ से अहदीस तय्यबात से इंतहाई अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से उलमाए अहले सुन्नत ने, उलमाए खैर ने शेर हासिल गुफ्तगू फरमाई। झूठ से जो काबिल हदीस तय्यबात से आज हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से उलमाए अहले सुन्नत ने, उलमाए खैर ने शेर हासिल गुफ्तगू फरमाई जो काबिल तहसीन है। जितने भी आज हम उस साहिबाने रहमत तले हैं जो साहिबाने गौसिया भी है, साहिबाने मेहरिया भी है। जितने भी खुतबा हज़रात तशरीफ लाए और जिस साहिबान तले मैं खड़ा हूँ उससे पहले भी जितने खुतबा यहाँ तशरीफ लाए ये उनके ऊपर साए मेहरिया था, साए गौसिया था और साए हैदर कर्रार था कि उन्होंने बड़ी दानिशवरी के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ और दलाइल की रोशनी में अक़ीदा ख़त्म नबूवत की हसासियत को उजागर किया। मेरे वालिद गिरामी अलैहि रहमा ने नात के चंद अशार जो इसी हवाले से हैं, उन्होंने इरशाद फरमाया कि हर एक सिफत का तेरी जात से हिसार किया, हर एक सिफत का तेरी जात से हिसार किया, खुदा ने तुझको मशीयत का शाहकार किया। तमाम अहबाब, हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो गुफ्तगू आक़ाए नेमत की है, सरवरे कायनात की शान में हम बैठे हैं, उनके खत्म नबूवत के हवाले से उनकी शान और अजमत के लिए बैठे हैं और ये हुजूर की नात है। तो ज़ौक़ से समाअत फरमाएं। हर एक सिफत का तेरी जात से हिसार किया, खुदा ने तुझको मशीयत का शाहकार किया और सजा के खत्म नबूवत का तेरे सर पर ताज, खुदा ने तुझको रसूलों का ताजदार किया। सजा के खत्म नबूवत का तेरे सर पर ताज, और अगर ताज को खुदा अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल अगर कुव्वते गोयाई से नवाज दे और ताज खुद कहे कि जहां मैं सजना चाहता था वहीं सजा हूं, खत्म नबूवत का ताज
जिस सरे अक़दस पर सजा है वो आफताबे नबूवत है। उसकी नबूवत आज भी कायम है और कयामत तक कायम रहेगी। हुजूर की नबूवत आज भी जारी है, हुजूर की शरीयत आज भी जारी है, हुजूर की रिसालत आज भी जारी है। कोई दज्जाल, कोई कज़्ज़ाब बकवास करता है तो करता रहे, हमें उससे कोई तसरोकार नहीं। हम अपने नबी को आखिरी नबी मानते हैं और हर एतबार से, हर मफहूम से, हर जिहत से, हर पहलू से आखिरी नबी मानते हैं। सजा के खत्मे नबूवत का तेरे सर पर ताज, खुदा ने तुझको रसूलों का ताजदार किया। आज हम उस मर्दे मुजाहिद के आस्ताने पर हाजिर हैं जिसने हैदर कर्रार का बेटा होने का हक अदा किया है, सैयदा कायनात के बेटे होने का हक अदा किया है। और ये मैं सिर्फ फर्ते जज्बात में नहीं कह रहा, अपने जद होने की हैसियत से नहीं कह रहा, मैं एक अदना खादिम होने की हैसियत से कह रहा हूं और एक अदना उम्मती होने की हैसियत से कह रहा हूं कि कल भी मुहाफिज़े अकीदा खत्मे नबूवत मेहरे अली शाह हैं। आज भी ये सेहरा, ये अकीदा तहफ़्फ़ुज़, अकीदा खत्मे नबूवत का जो तहफ़्फ़ुज़ का सेहरा है, आज भी इनके सर है। काम बोलता है, पहले काम बोलता है, फिर नाम बोलता है। आपने मैदाने अमल में जुर्रत हैदरी के साथ निकलकर ये बताया कि हुजूर आखिरी नबी हैं और अहदीस तय्यबात की रोशनी में और नुसूस कुरानिया की रोशनी में बयान दलाइल देते हुए उन्होंने कहा कि ये दज्जाल है और ये कज़्ज़ाब है। इसका कला कमा किया तो वो भी हैदर कर्रार के इस जानशीन ने किया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि और भी उलमाए खैर, उलमाए अहले सुन्नत ने बहुत काम किए हैं, उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। उस दौर के जितने भी अहबाब ने काम किया है वो नेक नियति के साथ और हुजूर का उम्मती और गुलाम होने की हैसियत से किया है, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन इस तहरीक के जो सिपा सालार हैं, इस तहरीक अकीदा खत्मे नबूवत के जो सिपा सालार आजम हैं, वो और कोई दूसरी शख्सियत नहीं, मेरे कुतुब आलम, मेरे जद आला पीर सैयदना मेरे अली शाह गीलानी हैं। ईसा अमृतसरी अले रहमा को कहना पड़ा, ए दीदाए हक भी देख जरा, क्या लमयद अली के जलवे हैं, दर पर्दाए हजरत मेरे अली सरकारे अली के जलवे। मेहरे अली शाह की इल्मी शख्सियत को, इल्मी पहलुओं को, दानिशवरी को, उनकी फकाहत को, उनकी इल्मियत को दीदाए हक भी समझ सकता है। दीदाए हक भी देख जरा, क्या लमयद अली के जलवे हैं, दर पर्दाए हजरत मेहरे अली सरकारे अली के जलवे हैं। अनवार के चश्मे खुलते हैं
दिल जंग अलूदा धुलते हैं, वह शम्स से मिलते जुलते हैं, क्या मेरे अली के इस हवाले से कोई आदमी यहां इस पिंडाल में या इस पिंडाल के बाहर जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, पहुंचेगी, हमने हमेशा तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा, नो कॉम्प्रोमाइज, अक़ीदा ख़त्म नबूवत हो, तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत हो, नामूस रिसालत हो, सहाबा किराम की अजमत हो, अज़वाजे मुताहरात का तक़द्दुस हो, नामूस हो, अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम और हुजूर की इतरत की बात हो, उनकी मवद्दत की बात हो, तो हम डंके की चोट पर हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने हर पहलू से अहले सुन्नत के अकायद का प्रचार कर दिया है। यही हमारे असलाफ का, यही हमारे आबा का तरीका रहा है और इसी पर हम गामजन हैं आज भी। और हम हर आदमी को जो यहां आया है या जो नहीं भी आ सका, हम तीनों भाई, मेरे दोनों भतीजे, हर कदम पर आपके ममनून हैं। हम आपके ममनून हैं क्यों कि हमने अपने आका का कलमा पढ़ा है, हमने अपने आका की गुलामी का दम भरा है, तो हम अब कयामत तक अपने आका की नामूस पर कोई समझौता नहीं कर सकते और ना करेंगे। जो अल्लाह ताला ने इनको, हुजूर को मकाम अता किया है, वो तमाम अंबिया से अफजल हैं, आला हैं, बरतर हैं। और हुजूर की नबूवत आज भी जारी है, हुजूर की रिसालत आज भी जारी है, हुजूर की शरीयत आज भी जारी है। हम क्यों कि हमारे हुजूर हयात हैं। नबूवत अगर हयात है, नबूवत जिंदा है, तो फिर नबूवत जिस पर नबूवत उतरी है वो नबी क्यों नहीं जिंदा? तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। और फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमा का, उनकी मरकत पर अल्लाह ताला करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। क्या सुथरा और उजला अकीदा दे गए हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम हरगिज़ ना राफिजियत को अपनी सफों में जगह देने के कायल रहे हैं और ना इंशाल्लाह कायल होंगे। इसी तरह हम नासबियत को भी, बुग़्ज़ आले बैत को भी, जो बुग़्ज़ी हैं उनको भी अपने सफों से निकाल पाएंगे। हम ना खारजियत पसंद हैं और ना नासबियत पसंद है और ना राफिजियत पसंद है। हमारा अकीदा, हमारे अकीदों का ताजदार वो लेटा हुआ है। उन्होंने तस्वीर शरीफ में एक एक सतर को उठा के देख लें, कोई ऐसा पहलू छोड़ा ही नहीं। कहीं जिक्र हो अज़वाजे मुताहरात का, उम्महातुल मोमिनीन का, तो उनका सरे अक़दस नियाज़मंदी के साथ खम हो जाता है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का जिक्र हो तो इंतहाई एहतराम के साथ जिक्र करते हैं, और जहां हुजूर की आल का जिक्र हो तो उन पर दुरूद भी पढ़ते हैं और सरे न्याज हम भी करते हैं। और आखिर में क़िबला आलम ने फरमाया, मलफूजात में है कि जो अकीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करता है उसके ऊपर खुद ताजदार मदीना का हाथ होता है। लिहाजा हम आज अहद करते हैं
कि इंशाअल्लाह हमारा एक एक सांस, एक एक खून का कतरा अकीदा खत्म नबूवत के लिए वक्फ है, हुजूर की नामूस के लिए वक्फ है। कोई किसी किस्म का एक लम्हे के लिए भी हम तामुल नहीं कर दे। जब हुजूर की नामूस की बात होगी और हम अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत बेहतर आया है। हम केस बिहम्दिल्लाह ताला जीत चुके हैं। आप सब मुसलमानों को इसकी भी मुबारकबाद। और पाकिस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हमेशा दुआ गो रहे हैं, बल्कि मैं ये कहना भी जरूरी समझता हूं कि पाकिस्तान के क़याम के लिए हमारे बुजुर्गों ने तहरीक पाकिस्तान सफ़े अव्वल में जो किरदार अदा किया वो सब पर वाज़े है। यकीनन पाकिस्तान औलिया अल्लाह का फैज़ान है। इसकी हिफाजत अल्लाह और उसके प्यारे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करनी है। आलम ज़ाहिर में इसकी हिफाजत का जिम्मा हमारी पाक अफवाज के सपुर्द है और हमें अपनी पाक फौज पर मुकम्मल भरोसा है। हम सिपा सालारे अफवाज पाकिस्तान जनाब आसिम मुनीर साहब की जिद्दोजहद और अफवाज पाकिस्तान के हर सिपाही की कुर्बानियों को खिराज तहसीन भी पेश करते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं कि जैसे वो हमारी सरहदों पर हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस मुल्क को हर दाखिली खारजी इंतशार से महफूज फरमाए। और मैं आखिर में अपने इंतहाई मुकर्रम, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सरदार सलीम हैदर खान साहब और उनके बेटे जो मेरे भाई हैं सरदार फैज़ान, इनको और बिलखुसूस मेरे ये भी भाई हैं सैयद ज़ैन गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के भतीजे हैं, इनको मैं इनका भी शुक्रगुजार हूं कि और आप सब का शुक्रगुजार हूं कि यहां हम बतौर एक आम मुसलमान आए हैं, उम्मती आए हैं। कोई किसी का कोई रुतबा हो वो बाद का है। हम पहले अपने आका के उम्मती हैं, वो हुजूर के गुलाम हैं। ये और मैं इनके लिए दुआ गो हूं। इनकी पार्टी ने भी पहले काम किया है और अल्लाह ताला इनको मजीद इज्जतों से नवाजे और इस पाकिस्तान में ये जो काम कर रहे हैं इनको मजीद तरक्की अता फरमाए और ये पाकिस्तान में कुछ ऐसा काम करें जो अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से भी हो। और इन्होंने ऐलान भी किया है और ये सरदार अशर हयात साहब भी तशरीफ फरमा है। बाद अहबाब का नाम लेना मुमकिन नहीं। शबीर शाह साहब, हाँ शबीर शाह साहब जो मेरे साथ बिल्कुल साथ रहे इसी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। डॉक्टर इफ्तिखार शाह साहब यहाँ बैठे हैं, राव साहब, ये जितने भी अहबाब सुप्रीम कोर्ट के उस केस में मेरे साथ शामिल थे, अल्लाह ताला इनको अपनी बारगाह से अजर अजीम अता फरमाए। और आखिर में ऐसे नारों का जवाब दें जिसकी बात गश्त अगले साल तक सुनाई दे। ठीक है, ये अब बिल्कुल महफिल इख्तिताम पजीर होने वाली है। ऐसी आवाज बावकार अंदाज में गैरत ईमानी के साथ, जुर्रत ईमानी के साथ लगाएं कि आवाज बातिल कुव्वतों तक भी पहुंचे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हक नसीर, हक नसीर, हक नसीर।